नमो नमः। आप सभी का भारगव संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अलंकारों की चर्चा कर रहे थे। अधिक वाक्य विन्यास न करते हुए सीधे अलंकारों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हमारा अगला अलंकार है अर्थातरन्यास अलंकार। अर्थातरन्यास कुछ अलंकार हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज 2-4 अलंकार बचे हैं, उसको भी देख करके अलंकारों को हम लोग आज समाप्त कर देंगे। आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार अर्थातरन्यास अलंकार का उदाहरण या लक्षण कह सकते हैं, उदाहरण नहीं लक्षण ही कह सकते हैं, क्षम्यता, हम लक्षण क्या दे रहे हैं तो कह रहे हैं अर्थातरन्यास अलंकार का सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यम चा कारणेदम कार्येण चा समर्थ्यते साधर्मेण इतरेण अर्थातरन्यासो अष्टधा मता। 8 प्रकार के अर्थातरन्यास अलंकार को बता रहे हैं। कह रहे हैं जहां पर सामान्य से विशेष के कथन का अथवा विशेष से सामान्य के कथन का समर्थन किया जा रहा हो वहां पर अर्थातरन्यास अलंकार होता है। इतने जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी अनुवाद लिखा है कि यदि विशेष से सामान्य का, सामान्य से विशेष का, अर्थात कारण से कार्य का तथा कार्य से कारण का साधर्म से अथवा वैधर्म से समर्थन किया जाए तो वहां पर अर्थातरन्यास अलंकार होता है। यह अर्थातरन्यास अलंकार 8 प्रकार का होता है, आचार्य विश्वनाथ जी मानते हैं, ठीक है। माने सामान्य से विशेष का कथन हो, सामान्य से विशेष के कथन का समर्थन हो अथवा विशेष से सामान्य के कथन का समर्थन किया जा रहा हो, अर्थात कार्य से कारण का या कारण से कार्य का समर्थन, उसके समान धर्म अथवा वैधर्म से तुलना क्या कहा जाता है, समर्थन हो रहा हो तो वहां पर अर्थातरन्यास अलंकार होता है। आगे बता रहे हैं आचार्य मम्मट के अनुसार कि आचार्य मम्मट ने क्या कहा, तो आचार्य मम्मट ने भी वही कहा कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थातरन्यासा साधर्मेण इतरेण वा। ठीक वही आचार्य मम्मट जी भी कहते हैं कि सामान्य अथवा विशेष का, सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से जो समर्थन जो किया जा रहा है, सामान्य से विशेष का अथवा विशेष से सामान्य का जो समर्थन किया जा रहा है उसके समान धर्म अथवा वैधर्म से वह अर्थातरन्यास अलंकार कहलाता है, ठीक है। वही सेम उदाहरण, मतलब सेम लक्षण इन्होंने भी दिया, सेम लक्षण उन्होंने भी दिया है, बस थोड़ा सा ये कैसे दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, पद को आगे पीछे करके, बस इतना अंतर रहता है। लगभग दोनों का लक्षण सेम है, इसीलिए दोनों को साथ में, दोनों के लक्षणों को साथ में लेकर चल रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग जान लीजिए। हिंदी इसका है कि सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न, अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थातरन्यास अलंकार होता है। समर्थन कैसे, तो समान धर्म अथवा इतरेण, समान धर्म अथवा उससे अलग, अर्थात वैधर्म, समान धर्म के द्वारा अथवा वैधर्म के द्वारा जब समान का विशेष से, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन हो, उसके समान धर्म या वैधर्म से, तो वहां पर अर्थातरन्यास अलंकार होता है। ये लक्षण आचार्य मम्मट के द्वारा दिया है। यहां पर देखिए उदाहरण दिया है साहित्य दर्पण के अनुसार कि बृहत् सहाया कार्यांतम छोदियानामपि गच्छति संपूर्णाम्भोधि अभ्येति महानद्या नगापगा। संपूर्णम अम्भोधि अभ्येति, अम्बोधि मतलब होता है समुद्र, अभ्येति मतलब जाता है, महानद्या नगापगा। देखिए यहां पर दिखा रहे हैं कि अत्यंत क्षुद्र मनुष्य भी महान मनुष्यों की सहायता पाकर कार्य की सफलता क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से पर्वतीय छोटी नदियां गंगा आदि महती नदी के साथ संगत होकर के, उनके साथ मिलकर के समुद्र को पा लेती हैं। यहाँ पर विशेष के द्वारा सामान्य का कथन किया जा रहा है, ठीक है। विशेष के द्वारा, गंगा नदी आदि के द्वारा छोटी मोटी नदियां मिलकर समुद्र को पा लेती हैं। उसी प्रकार जैसे महान पुरुष की सहायता पाकर के छोटा व्यक्ति भी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ विशेष से सामान्य का कथन किया जा रहा है, समर्थन हो जा रहा है समान गुण धर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थातरन्यास अलंकार का यह उदाहरण है। अर्थातरन्यास अलंकार का लक्षण दे देगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किसके द्वारा है या किस अलंकार का लक्षण है, अथवा ये लक्षण देकर पूछेगा किस आचार्य के मत में है, ठीक है। इस प्रकार से देगा। जहां तक है कि लक्षण दे करके ही पूछता है कि किस अलंकार का लक्षण है, या ऑप्शन में मिलाने के लिए दे सकता है, ठीक है। अब आगे आप निदर्शना अलंकार देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं, तो निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार की चर्चा करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं,
आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं निदर्शना, यहाँ लिख देता हूँ निदर्शना, निदर्शना, ठीक है। निदर्शना अलंकार की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वाप कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबित्वम बोधेत सा निदर्शना। जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो, बन रहा हो या हो रहा हो, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। बस यही पकड़ लेना, यत्र बिंबानुबिंबित्वम बोधेत सा निदर्शना। जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा हो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर निदर्शना अलंकार हो रहा है, ठीक है। यत्र वस्तु संबंधा कुत्रचित संभवन अभवन व अपि बिंबानुबिंबत्वम बोधेत सा निदर्शनः, वह निदर्शना है। कह रहे हैं कि जहाँ वस्तुओं का संबंध कहीं अबाधित होता हुआ अथवा कहीं बाधित होता हुआ बिंब प्रतिबिंब भाव को अर्थात उपमानोपमेय भाव को बोधित करे, वह निदर्शना नामक अलंकार होता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, और इस उदाहरण में, इसका उदाहरण अभी बाद में दे रहे हैं, पहले आचार्य मम्मट के देखिए। आचार्य मम्मट ने भी क्या कहा कि अभवन वस्तु संबंधा उपमा परिकल्पकः। ये लाइन आपसे देकर के पूछ लेगा कि अभवन वस्तु संबंधा उपमा परिकल्पकः किसका उदाहरण है, क्षम्यताम किसका लक्षण है, तो निदर्शना का। अभवन वस्तु संबंधा ये हो गया। और विश्वनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा बिंबानुबिंबित्वम बोधयति। वो भी ऊपर कहते हैं कि संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित, ठीक है। तो आचार्य मम्मट के द्वारा अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक ये लक्षण दिया गया है। कह रहे हैं कि जहाँ वस्तु का असंभव या अनुपद्यमान संबंध उपमा का परिकल्पक उपमा में परिवर्तित होता हो, वहाँ निदर्शना नामक अलंकार है। ये निदर्शना के दो भेद मांगते हैं, पहला वाक्यार्थ निदर्शना और दूसरा पदार्थ निदर्शना। ये दो प्रकार का भेद मानते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया गया है, इसका उदाहरण दे रहे हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। कोवत्र भूमि वलये जनान मुधा तापयन सुचिरमेति संपदम वेदयन नितिदिनेन भानुमान ससाद चरमाचलम ततः, ठीक है। क्या है, इस भूमंडल पर कौन मनुष्य व्यर्थ ही मनुष्यों को पीड़ित करता हुआ चिरकाल तक संपत्ति का उपभोग करता है, अर्थात कोई नहीं। कोवत्र भूमि वलये जनान मुधा, जनान जो लोगों को पीड़ित करता हुआ, ताप देता हुआ, तापयन सुचिरमेति संपदम, चिरकाल तक संपत्ति का भोग करता है, अर्थात कोई नहीं। जिस प्रकार सूर्य दिन के द्वारा इस बात का ज्ञान कराता हुआ दिन की समाप्ति पर अस्ताचल को प्राप्त हुआ, अर्थात जैसे सूर्य दिन में कितना उसके पास ताप होता है, समर्थ है, लेकिन फिर भी वो अस्ताचल को चला जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस भूमंडल पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो व्यर्थ ही मनुष्यों को पीड़ित करता हुआ चिरकाल तक संपत्ति का उपभोग करे। यहाँ पर निदर्शना अलंकार का ये लक्षण बताए, उसके बाद ये उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। उदाहरण हो गया। इसमें कह रहे हैं कि जो ये जो है, तो इस पद्य में संभवद वस्तु संबंधा निदर्शना नामक जो निदर्शना का उदाहरण है, कैसे उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य का इस प्रकार का अर्थ बतलाने वाले वक्ता के रूप में अन्वय संबंध ही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर निदर्शना नामक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संदेह नामक अलंकार है। क्या है, संदेह नामक अलंकार, ठीक है। तो संदेह नामक अलंकार की चर्चा करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, लक्षण दे रहे हैं कि संदेहा प्रकृते अन्य संशया प्रतिभूतितः, ठीक है। संदेहा प्रकृते अन्यस्य संशया प्रतिभूतितः, प्रकृते भूतस्थितः, प्रकृते भूतस्थितः अन्यस्य, प्रकृते भूतस्थितः अन्यस्य संशयः संदेहः। अर्थात कह रहे हैं कि प्रकृति अर्थात उपमेय में कवि की प्रतिभा से सिद्ध उपमान विषयक संशय संदेह नामक अलंकार कहलाता है। संदेह नामक अलंकार, यहाँ पर अलंकार कर लेना, संदेह नामक अलंकार कहलाता है, ठीक है। संदेह नामक अलंकार कहलाता है। और यह कितने प्रकार का, तो ये 3 प्रकार का, शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत, 3 प्रकार का बता रहे हैं। प्रकृति अर्थात उपमेय, प्रकृति अर्थात उपमेय में कवि की प्रतिभा से, किसके द्वारा, तो कह रहे हैं कि कवि की प्रतिभा से सिद्ध उपमान विषयक जो संशय है वो संदेह नामक अलंकार कहलाता है।
प्रकृति अर्थात उपमेय में कवि की प्रतिभा से, कवि अपनी प्रतिभा से सिद्ध करता है, ठीक है। उपमान विषयक संशय संदेह नामक अलंकार कहलाता है। उपमेय में उपमान विषयक, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय वो हो गया, और उपमान माने जिससे तुलना की जा रही हो। जैसे मान लो कोई रस्सी पड़ी है तो ये रस्सी क्या हो गई, ये उपमेय हो गई, और इसमें सर्प की जो संभावना हो रही है वो सर्प क्या है, तो सर्प यहाँ पर उपमान हो जा रहा है। तो उस रस्सी में सर्प की संभावना कैसे, तो कवि की प्रतिभा से, ठीक है ना। संदेहा प्रकृति अन्य संशया प्रतिबोधितः, माने प्रकृति अर्थात उपमेय में कवि की प्रतिभा से सिद्ध उपमान विषयक जो संशय है वो संदेह नामक अलंकार कहलाता है, ठीक है। इतना समझ गए ना। ये 3 प्रकार का होता है, शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत। इसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या कहते हैं उदाहरण में, कहते हैं किम तारुण्य तरोरियम रसभरोदि भिन्ना नवावल्लरी बेला प्रोक्षिलितस्य किम लहरिका लावण्य वारान्निधे उद्गाढ़ोत कलिकावताम स्वासमयोपन्यास विश्रम्भिणः किम साक्षाद उपदेशय, क्या है, किम साक्षाद उपदेश, क्षम्यताम ये पंक्ति थोड़ा सा, ठीक है, शुरू से फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि जब क्रम टूट जाता है तो वो हो जाता है। तो पंक्ति है, किम तारुण्य तरोरियम रसभरोद्भिन्ना नवावल्लरी वेला प्रोक्षितस्य किम लहरिका लावण्यवारान्निधे उद्गाढ़ोद कलिकावताम स्वासमयोपन्यास विश्रम्भिणः किम साक्षाद उपदेयष्ठिरथवा देवस्य श्रृंगारिणः, देवस्य श्रृंगारिणः। क्षम्यताम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ये इसका उदाहरण दे रहे हैं। इसके उदाहरण के बाद एक और उदाहरण देते हैं कि अयम मारतंडः किम सा खलु तुर्गैः सप्तभिर्ति कृशानु किम सर्वा प्रसरद से नैश नियतम। इस प्रकार से ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। खैर ये उदाहरण से कोई मतलब नहीं है, बस केवल आपको ये देखना है कि संदेह नामक जो अलंकार है उसका लक्षण क्या दिया है। तो संदेहा प्रकृति अन्य संशया प्रतिबोधितः, ये इसका लक्षण है। ये जो पद दिया है ना, ये पद्य, इस पद्य में शुरू से लेकर अंतिम तक संदेह बना हुआ है। प्रस्तुत जो पद्य है, ये वाला जो पद दिया गया है, इस पद्य में शुरू से लेकर माने आदि से अंत तक संशय विद्यमान है, ठीक है। कि कह रहे हैं किम तारुण्य तरोरियम रस भरोद भिन्ना नवावल्लरी, शुरू से लेकर के यहाँ श्रृंगारिणः तक संपूर्ण में क्या है, संशय बना हुआ है। इसलिए, और वो संशय कैसे है, तो कह रहे हैं कवि की प्रतिभा से उत्पन्न है, तो वहां पर संदेह नामक अलंकार है। आइए भ्रांतिमान नामक अलंकार की चर्चा करते हैं। भ्रांतिमान आचार्य विश्वनाथ के द्वारा है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका उदाहरण दिया है कि साम्यात, क्षम्यताम, लिखा है कि साम्यात तस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः, साम्यात तस्मिन् तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। इसको जब हम लोग इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय क्या आएगा, तो पहला आएगा सामान्यात, पहला पद आएगा सामान्यात, फिर दूसरा आएगा प्रतिबोधिता, क्या आएगा, प्रतिबोधिता, दूसरा आएगा सामान्यात प्रतिबोधिता, फिर आएगा अतस्मिन, तीसरा पद आएगा अतस्मिन, चौथा पद आएगा तद्बुद्धि, तद्बुद्धि, और पांचवा आएगा भ्रांतिमान, ठीक है। तो इसका अन्वय होगा कि साम्यात प्रतिबोधितः अतस्मिन तद्बुद्धि भ्रांतिमान, ठीक है। अब इसका बता क्या रहे हैं, अर्थ क्या बता रहे हैं, तो अर्थ बता रहे हैं, एक सेकेंड क्षम्यता, दिखने लगे आपको, थोड़ा सा छोटा कर दूं, हाँ। इसका अर्थ बता रहे हैं कि समानता के कारण कवि की प्रतिभा से उत्पन्न जो वस्तु जैसी नहीं है उस वस्तु के बारे में वैसा ज्ञान भ्रांतिमान अलंकार है। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। अच्छा, भ्रांतिमान ये बता रहे हैं समानता के कारण, समान रूप के कारण कवि की प्रतिभा से उत्पन्न जो वस्तु जैसी नहीं है उस वस्तु के बारे में वैसा ज्ञान क्या कर देते हैं, भ्रांतिमान। जैसे बताया ना, रस्सी में सर्प की उद्भावना कर देना, जो वस्तु ऐसी नहीं है लेकिन कवि की प्रतिभा से उसमें कर दे रहे हैं। वहां संदेह था और यहाँ भ्रांति हो जाती है, ठीक है, संदेह वाला अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो इस प्रकार से रूपक में भी उपमेय उपमान का आरोप होता है, यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो
ये ध्यान देने वाली बात है। उदाहरण इसका देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं, एक सेकेंड, उदाहरण कहाँ गया भैया, भ्रांतिमान चल रहा था। अरे सीताराम, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, इसका उदाहरण किसका, तो भ्रांतिमान का कह रहे हैं। मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदधते विदधते कुंभानुधो वल्लभा कर्णैकैरव शंकया कुवलयं कुर्वन्ति कान्तापि करकन्दुफलमुञ्चिनोति सबरी मुक्ता फलाकांक्षया सांद्रा चंद्रमसोनकस्य कुरुते चित्तभ्रमं चंद्रिका। इस साहित्य दर्पण का उदाहरण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चंद्रोदय होने पर चंद्रिका के फैलने से, माने चंद्रोदय हो गया है, ठीक है, हाँ, बता रहे हैं कि चंद्रोदय होने पर चंद्रिका के फैलने से, चंद्रमा उदय हो गया है और उसकी जो चांदनी है, चंद्रिका है, वो फैल गई है, तो उसकी चांदनी के फैलने से जो भोले भाले ग्वाले हैं वो दूध की बुद्धि से गाय के नीचे घड़े रख रहे हैं। माने जो भोले भाले गांव के जो ग्वाले हैं उनको लग रहा है कि शायद दूध गिर रहा है गाय के स्तनों से, इसलिए लाओ इसके नीचे घड़े रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रिका जो है, चांदनी जो है सफ़ेद है, दूध भी सफ़ेद होता है, ठीक है। तो चंद्रिका, श्वेत कमल आदि अभी आगे बताएंगे। फिर कह रहे हैं कांताएं नीले कमल को श्वेत कमल की बुद्धि से अपने कानों पर रख रही हैं। जो नील कमल है वो चांदनी की किरणों में वो भी श्वेत लग रहा है, तो इसलिए जो कांताएं हैं उस कमल को उठाकर अपने कर्णों पर, अपने कानों पर, अपने बालों में लगा रही हैं। सवर की जो स्त्रियां हैं वो मुक्ता फल की इच्छा से बैर के फल को मुक्ता फल समझकर इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है। सवर जो जंगल इत्यादि में सवर रहते हैं, आदिवासी लोगों को सवर बोला जाता है, तो उनकी जो स्त्री है सवर स्त्री, वो मुक्ता फल एक फल होता है, श्वेत होता है, तो मुक्ता फल समझ करके बैर को इकट्ठा कर रही हैं। इस प्रकार चंद्रमा घनी की चंद्रिका किसके मन में भ्रम उत्पन्न नहीं कर रही, अर्थात सभी के मन में उत्पन्न कर रही है। अच्छा, इसके बारे में टिप्पणी है, वो टिप्पणी ऐसे है कि जो चंद्रिका है, इस पद्य में चंद्रिका श्वेत कमल आदि के सादृश्य के कारण दुग्ध नील कमल आदि में प्रवृत्त भ्रांति जन्य है। चंद्रिका जो है, चंद्रिका श्वेत कमल आदि के सादृश्य के कारण, श्वेत कमल अर्थात सफ़ेद कमल इत्यादि, जो चांदनी है सफ़ेद होती है, श्वेत कमल आदि भी सफ़ेद होता है, जिसके कारण वह दुग्ध और नीले कमल में प्रवृत्त हो रही है, भ्रांति जन्य है। वो उसमें नीले कमल में और दूध में भ्रांति उत्पन्न करके प्रवृत्त हो रही है और चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज भ्रांतिमान अलंकार तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब अगर कोई अलंकार रहा होगा तो उसका देखेंगे, नहीं तो इसी में से लगभग आपके CVT UG में, क्षमता CUET CVT PG MA संस्कृत यहीं से पूछेगा आपका, ठीक है, लगभग। अरे लिख लेना MA संस्कृत भैया, MA संस्कृत, ठीक है ना, यहीं से पूछेगा, लगभग यहीं से पूछेगा। अगर एक दो और महत्वपूर्ण लगेगा तो उसको आप लोग को बता दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा इसमें अलंकार छूट गया है इंपॉर्टेंट, वो बता दिया जाएगा। और लगभग आज अलंकार के तीसरी जो कक्षा है इसमें अलंकार पूरा होता है CVT के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसको यदि आप पढ़ लेंगे तो अलंकार से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। हरिओम, नमो नमः, महादेव।